Bismillahirrahmanirrahim. To start with the greatest name of Allah Almighty, most gracious, merciful, and whose benevolence is everlasting. Assalamu alaikum everyone. A very warm good evening to all of you. I am Maham Hassan from session 2020, Biological Engineering, and it's my pride to announce that I am a member of SGE family. Today here I am along with my co-host Muhammad Utba. Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Utba bin Irfan. I am from 1/8 Session Geological Department UET Lahore. I am also a part of the SGE family or SGE society. So I am very proud to conduct this interview and I am very thankful to Miss Palvasha Ali with us and share this experience. This interview is arranged by SGE, a stunning, informative, and skills developing society for all the geoscientists. The main purpose for this interview is to encourage all the geoscientists and to let them know more about their field, some successful engineers related to their field, and to seek guidance from them. And for this, we are thankful to SGE, the president, Mr. Ahmad Hassan, and vice president, Ms. Uswa. And today we are honored to have Ma'am Palvisha Ali along with us. She was a former student of UET Geological Engineering from session 2012, and she was also the member of SGE family, also participated in SLS program. She worked at Matrix Laboratory at Dubai for 3 years, and now currently she is working as a human resources manager. Assalamu alaikum, ma'am. A warm welcome to you. वालेकुम सलाम, थैंक यू। आप लोग कैसे हो? How are you, ma'am? गुड। Alhamdulillah. स्टिल थैंक यू आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया फॉर इंटरव्यू। Ma'am, it's our honor to have you along with us. So, ma'am, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे. एक्चुअली ये इंटरव्यू एसडी ने रखा है ताकि उनके जो फ्रेशर्स हैं या जो जियो साइंटिस्ट हैं उनको पता चले कि भाई उनकी फील्ड क्या है, उनकी फील्ड से रिलेटेड आगे जॉब्स क्या क्या हैं, और जो लोग ये पहले कर चुके हैं, ये फील्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्रेजुएटेड हैं, तो वो किस किस फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनका फील्ड वर्क कर रहे हैं या ऑफिस वर्क कर रहे हैं. तो इस लिए जो है आपको इनवाइट किया गया है. आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर रह चुके हैं, तो मैम हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं. क्वेश्चंस हैं कुछ, आप उनका आंसर दीजिएगा ताकि हमारे फ्रेशर्स को और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन सबको जरा पता चले इस फील्ड के मुतालिक. तो मैम मेरा जो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि मैम आपने जो प्रीवियस जॉब की है वो की है मैट्रिक्स लैब में दुबई में जो है, तो आप उसके बारे में ज़रा एक एक्सप्लेन करें कि आपने किस तरह इसको हंट किया एंड आपका वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा है. वेल बेसिकली दुबई इज माय बर्थ प्लेस। मैंने अपना ओ ए लेवल सारा दुबई में ही किया है। सो मैं हम ए लेवल करने के बाद जो है मेरी फैमिली वी शिफ्टेड टू लाहौर। तो फिर मैंने यूईटी में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग। वी ग्रेजुएटेड इन 2016। तो मुझे याद है कि नवंबर में ही अनाउंस हुआ था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग उस साल के कॉन्वोकेशन होगी, बिकॉज उस वक्त यूईटी में ये होता था आई थिंक एवरी 3-4 इयर्स बाद कॉन्वोकेशन होती थी। तो एकदम ही रूल चेंज हुआ कि अब हर साल कॉन्वोकेशन होगी। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हमारी कॉन्वोकेशन उसी साल में हो गई। द थिंग वाज कि हमने डिग्री हमारी जून में ही कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद मैंने और मेरी क्लास फेलो ने हम दोनों ने इंटर्नशिप की थी आईएलएफ में। हमें खुद ऑफर हुई थी वहाँ से, दे टोल्ड आवर डिपार्टमेंट के हमें टॉप 2 ग्रेजुएट्स चाहिए आपके बैच में से। तो मैं और मेरी क्लास फेलो थे, हम दोनों गर्ल्स ही थी। तो हमने वहाँ 2.5 महीने इंटर्नशिप की। आफ्टर इंटर्नशिप हमने रिक्वेस्ट की थी एमडी से कि हमें कोई परमानेंट पोजीशन ऑफर की जाए। उस वक्त उनके आई गेस रिसोर्सेज इतने नहीं थे। वो कह रहे थे कि अगर परमानेंट ही रखना होता वी वुड हैव एम्प्लॉयड यू, हम आपको इंटर्नशिप ऑफर ना करते। उन्होंने माजरत की हमसे। फिर मैंने की उस वक्त जॉब हंट पाकिस्तान में, लेकिन आई फेल्ट के उस वक्त मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैंने उस वक्त ये स्टेप लिया कि क्योंकि दुबई मेरी बर्थ प्लेस है, मेरी फैमिली हम आई नो दैट प्लेस, मेरे लिए कोई वो स्ट्रेंजर कंट्री तो है नहीं कि मैं अगर वहाँ गई तो मैं करूँगी क्या, मेरा क्या बनेगा। आई वाज फेमिलियर विद इट। तो उस वक्त मेरी फैमिली ने डिसीजन लिया कि यू शुड गो टू दुबई। देन तुम शायद तुम्हारी किस्मत वहीं लिखी है, वहीं चल जाके ट्राई कर लो। तुम्हारी अपनी जगह है, बर्थ प्लेस तुम्हारा, मेरा होम टाउन है वो बेसिकली।
सो मैंने सब कुछ रेडी था उस वक्त एंड मेरी फ्लाइट, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी फ्लाइट थी 4 नवंबर को, और अक्टूबर के लास्ट वीक में अनाउंस हुआ जी कि कॉन्वोकेशन होने वाली है 8 नवंबर को, एंड मेरी फ्लाइट बुक थी। तो माय फैमिली टोल्ड मी कि इट्स अप टू यू, आपने फ्लाइट डिले करानी है करा लो, बट उस वक्त मेरी कॉन्वोकेशन अटेंड करके चली जाओ। बट उस वक्त मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि नहीं गो, कि मैंने उस वक्त डिसीजन लिया कि ना लेट मी गो। तो हुआ ये कि आप समझो मैंने एक सैक्रिफाइस किया, मैं नहीं गई अपनी कॉन्वोकेशन में। तो मेरी क्लास को भी फील हुआ कि यू नो आई वाज, मेरा सेकंड रैंक था बैच में, तो उनको था कि मैं आती बैच में से हमारी क्लास की टॉपर, और मुझे, हम दोनों को ऑनर्स की डिग्री मिली थी, सिर्फ हम दोनों को मिली थी, तो उन्हें था कि मुझे होना चाहिए था वहाँ पे। तो उस वक्त क्या किया फिर कि मैं तो चली गई, तो गई तो आई टोल्ड माय मॉम कि आप चले जाओ कॉन्वोकेशन में। तो मेरी मदर आई मेरी डिग्री लेने। उस वक्त मुझे भी फील हुआ कि मैं, उस वक्त डाउट था मुझे मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। लेकिन जहाँ मैंने जॉब की मैट्रिक्स में, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए 8th को ही बुलाया जिस दिन मेरी कॉन्वोकेशन थी। तो ये सारा किस्मत का खेल है। मैं अगर कॉन्वोकेशन अटेंड कर रही होती तो मेरा इंटरव्यू ना होता उस दिन मैट्रिक्स में। सो आई गेव अप समथिंग फॉर समथिंग इन रिटर्न। तो लाइफ में कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अभी भी मैं यही सोचती हूँ कि आई सैक्रिफाइस माय कॉन्वोकेशन बट एटलीस्ट आई गॉट अ जॉब। मैंने 8th को इंटरव्यू दिया अपना, मैं वहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरी पूरी क्लास कॉन्वोकेशन में डिग्रीज ले रही है। मुझे भी फील हुआ कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है मेरे साथ, बट आफ्टर 3 वीक्स आई गॉट द कॉल, आई गॉट हायर्ड। उस वक्त मैं और एक और हमारा क्लास फेलो है, आई थिंक सिर्फ हम दोनों की उस वक्त फॉरन लगी थी जॉब, क्योंकि हम लोगों की जून में डिग्री खत्म हुई, जून 2016 में, और नवंबर 2016 में आई गॉट हायर्ड। और आई गेस एक दो और लोग भी थे, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली नाउ, बट अब सुनने में आई गेस बड़ा आसान लग रहा है कि ओह शी वेंट, शी गॉट अ जॉब। हाँ, ऐसे इतना आसान नहीं है। अब व्हेन आई वेंट देयर, तो क्योंकि मेरी फैमिली तो लाहौर में थी, तो थोड़ा सा मैं रिलेटिव्स के साथ रही वहाँ पे। एंड मैंने क्या किया कि मैं ऑब्वियसली जैसे सब करते हैं, आई अप्लाइड ऑन जॉब पोर्टल्स। मैंने एक्चुअली सारी रिसर्च की हुई थी दुबई लैंड होने से पहले। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी कंपनीज की जो यूएई में प्रेजेंट है, कि मैंने किस किस को अपना सीवी देना है जो हमारी फील्ड की है। सो मैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने जॉब ढूंढनी है फ्यूचर में, उनको बेस्ट एडवाइस यही है कि डोंट स्टेप इनटू द टास्क ऑफ जॉब सर्चिंग विदाउट अ प्लान। यू नीड अ प्लान। तो वो प्लान मेरे पास सारा रेडी था। तो मैंने, आई डिड नॉट वेट, मैं जिस दिन लैंड हुई हूँ, मैं अगले दिन ही मैंने स्टार्ट कर दिया अपना सीवी ड्रॉप करना। मैं, आई वाज मल्टीटास्किंग, मैंने तीन तीन चीज़ें की है। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है, मैंने जो लिस्ट बनाई थी कंपनीज की, मैंने उनको कॉल्स पे भी मैंने रिक्वेस्ट की, कैन आई गिव यू माय सीवी। एंड मैंने, मेन चीज़ जो मैंने की ना, आई ड्रॉप माय सीवी बाय हैंड एट ऑल प्लेसेस। मैं सुबह 7 बजे निकलती थी घर से, एंड आप समझो मैं 9 to 5 की जॉब कर रही थी, ठीक है। मैं, आई यूज्ड टू वेक अप एट 7, मैं 9 o'clock निकली हूँ, आई एम ड्रॉपिंग सीवीज ऑल ओवर दुबई, ठीक है। और मैं 5 बजे घर आ रही हूँ, मैं 5 बजे घर आके आई एम अप्लाइंग ऑनलाइन ऑल्सो, और मैं रात 12 बजे सो रही हूँ। तो मुझे कॉल्स बहुत आई, लेकिन इंटरव्यू की कॉल जो है ना, इंटरव्यू की कॉल मुझे सिर्फ एक ही आई थी, वो थी मैट्रिक्स की। और आई स्टिल रिमेम्बर मैंने अपना सीवी वहाँ पे 4 बजे ड्रॉप किया था, एंड व्हेन आई केम बैक होम दे कॉल्ड मी एट अराउंड 7, आप अभी 3 घंटे पहले ही अपना सीवी दे के गई हैं, तो आप इंटरव्यू देने आए कल। एंड यहाँ मैंने, एक्चुअली आई ड्रॉप माई सीवी एट ILF, सॉरी नॉट ILF, IFG। IFG जो है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, एंड वो एक फाइलिंग की कंपनी थी। वो फाइलिंग का काम करते थे। मैंने अपना सीवी वहाँ ड्रॉप किया था, एंड उनके जो डायरेक्टर थे, बेसिकली जो मैनेजमेंट थी, द मैनेजमेंट वाज फलस्तीनियन, दे वर अरबीज। तो व्हेन ही इंटरव्यूड मी, ही, बिकॉज उन्हें पता था कि बैकग्राउंड मेरा जियोलॉजिकल का है, तो और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था मेरा वो टनलिंग रिलेटेड था।
तो ही सेड कि हमारे जो ये कंपनी है IFG दैट इज फोकस्ड ऑन पाइलिंग, एंड सिंस यू आर जियोलॉजिकल इंजीनियर आई हैव अनदर कंपनी इन माय ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसका नाम मैट्रिक्स लेबोरेटरी है, वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन में है, बेसिकली दैट इज जियो टेक्निकल वर्क। तो ही सेड कि यू नो आई थिंक यू विल बेटर फिट इन दैट रोल, तो he sent me over there. Okay, you go and give your interview at that organization instead. वो उनकी अपनी कंपनी थे ना, ग्रुप ऑफ कंपनीज थे वो। सो आई वेंट देयर, मैंने उनके GM को इंटरव्यू दिया एंड 3 वीक्स तक मुझे कोई कॉल नहीं आई, तो आई थॉट कि शायद आई एम रिजेक्टेड ना, मतलब शायद मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑफरिंग मी। मैं और भी अप्लाई करती गई, बस एक दिन जस्ट रैंडमली आई जस्ट गॉट एन ईमेल with my offer letter, और मैंने immediately accept कर ली because you know how the world situation is right now, अब recession is worse, तो मैं तो कहूँगी आपको जो भी opportunity मिल रही है आप पकड़ लो। So I didn't think twice, I immediately replied to the email that yes I will join। Thursday वाले दिन email आई थी, मैंने Sunday वाले दिन join कर लिया because दुबई में Friday Saturday ऑफ होता है, Saturday Sunday ऑफ नहीं होता। तो बस ऐसे ही फिर मैं गई एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल एट दैट टाइम कि मुझे ऐसी फील्ड में जॉब मिल गई जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। आई वॉज इंटरेस्टेड टूवर्ड्स सॉइल इन्वेस्टिगेशन, जियो टेक्निकल साइड में थी। उन्होंने पहले मेरी ट्रेनिंग में मुझे उन्होंने जियोलॉजी सेक्शन में बिठाया। उनके जो जियोलॉजिस्ट थे वो भी पाकिस्तानी थे, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने एमफिल किया था जियोलॉजी में। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की थोड़ी, उनका एक केमिस्ट्री लैब का भी सेक्शन था, उन्होंने मुझे वहाँ भी भेजा। 1 हफ्ता मेरी ऐसी ट्रेनिंग चलती रही है, बट माय मेन टास्क्स वर आई हैड टू वर्क ऑन सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स फॉर क्लाइंट्स। बेसिकली जो कंपनीज होती हैं who are hired as contractors for construction projects in Dubai, they basically hire soil investigation laboratories as subcontractors to make soil investigation reports। तो हम एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे बड़ी कंपनीज के लिए वहाँ पे, जैसे एकॉम हो गई एंड इमार एंड ऑल सच बिग क्लाइंट्स। सो वी वर अ टीम ऑफ 6 इंजीनियर्स एंड आई वाज द ओनली फीमेल। एक और भी पाकिस्तानी इंजीनियर थे लेकिन फीमेल सिर्फ मैं थी। तो मैं आई वाज वन ऑफ द जूनियर इंजीनियर्स। तो मेरे टीममेट्स बहुत अच्छे थे, मेरी जो इंजीनियर्स की टीम थी ना, दे वर वेरी हेल्पफुल। मेरे जो जियोटेक सुपरवाइजर थे, ही वाज अ फिलिपिनो एंड लाइक he was such a nice person। मतलब वो basically I was the only person from the geological engineering side। ये सारे civil engineers थे, they were civil engineers but they were working in the field of geotech engineering। एक थे वो जियोलॉजिस्ट थे बट ही हैड डाइवर्टेड टुवर्ड्स दिस जियोटेक फील्ड। तो आप मतलब प्योर बैकग्राउंड जो था ना कि वाकई ये आपकी ही फील्ड है, तो दैट वाज मी। तो उस वक्त मैं बहुत ग्रेटफुल थी। बट देन द थिंग वाज कि मैंने 3 इयर्स जॉब की वहाँ पे। मैं 2019 में आई केम बैक टू लाहौर। वापस में क्यों आई वो भी मेरा अपना डिसीजन था। मैंने मुझे हुआ ये कि बेसिकली गर्ल्स का इशू क्या होता है, सी गर्ल्स आर वेरी गुड एट मैनेजमेंट, गर्ल्स आर वेरी गुड एट ऑर्गेनाइजिंग। आप ऐसे काम करोगे अच्छा ऑफिस में तो जो मैनेजर्स होते हैं ना टॉप लेवल के, वो इमीडिएटली नोटिस कर लेते हैं शी इज गुड इन मैनेजमेंट, शी इज गुड इन ऑर्गेनाइजिंग। तो जब मैंने 1 साल जियोटेक का काम किया तो हमारी क्वालिटी मैनेजर जो थी शी हैड लेफ्ट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि वी विल ट्रेन यू एंड वी वांट यू टू फिल अप हर पोजीशन, आप क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ आ गए। तो फिर मैं 2 टास्क हैंडल कर रही थी। आई वाज डूइंग क्वालिटी मैनेजमेंट आल्सो, उसकी ट्रेनिंग भी, फिर आई वाज डूइंग जियोटेक इंजीनियरिंग आल्सो। मेरे ऊपर बर्डन बहुत पड़ने लग गया। बट मैं कहती हूँ कि इन अ वे इट वाज गुड, बिकॉज जब मैंने वो क्वालिटी मैनेजमेंट के साइड का रोल करना शुरू किया, यू नो व्हाट, आई रियलाइज कि मैं इंजीनियरिंग से ज़्यादा ना मैं मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। आई वाज गेटिंग मोर इंटरेस्टेड आल्सो।
ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने लग गई। मैं जॉब पोजीशन की बात कर रही हूँ, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि फर्म की तरफ से कि नो आई एम बिग बर्डन ऊपर से, यू नो आई वाज अलोन ओवर देयर। तो एंड आपको पता है कैसे प्राइसेस चल रहे हैं दुनिया में, तो Yes. मैंने काफ़ी सोच समझ के ना आई टुक द डिसीजन माई सेल्फ कि यू नो आई शुड लीव नाउ। तो मैंने जो है आई रिजाइंड, आई केम बैक टू लाहौर। लाहौर आके फिर मैंने थोड़ा आप समझो कंफ्यूजन का मेरा थोड़ा टाइम चला। कंफ्यूजन का टाइम इस सेंस में कि आई हैड टू डिसाइड कि मैंने इस फील्ड में आई वांट टू कंटिन्यू टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। तो मैंने ये आई वाज अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग अगेन ओवर हियर, बट मैंने एक टाइम आया आई डिसाइडेड कि ना आई विल बी बेटर इन द मैनेजमेंट साइड, क्योंकि यू नो मैं कहती हूँ कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो ना, आपको खुद पता चल जाता है आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप किस चीज़ में अच्छे नहीं हो। स्टूडेंट लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ। अब स्टूडेंट लाइफ में आप अगर टॉपर भी हो, ये वो अगर एक बंदा बहुत स्टूडियस है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में आके काम बहुत अच्छा करता हो। और कुछ लोग होते हैं उनके मार्क्स बहुत लो होते हैं, लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट देम, प्रोफेशनल लाइफ में आके वही लोग आगे निकल जाते हैं, दे विल वर्क बेटर देन यू इन द फील्ड। तो आई जस्ट रियलाइज कि मेरा अपना डिसीजन था कि आई स्टिक टुवर्ड्स मैनेजमेंट साइड itself, and now I'm working as a manager. Now I'm working at a UK based firm in Lahore. It's a finance firm and I'm working as a manager and I'm happy. मतलब I don't have any regrets. मैं किसी को ये नहीं कहती कि मुझे इस फील्ड में आना नहीं चाहिए था, ये डिग्री मत करो। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि ये डिग्री मत करो, मैंने ये डिग्री क्यों की। आई हैव ऑलवेज बीन थैंकफुल टू गॉड। ठीक है, मैं आई एम हैप्पी विद व्हाट आई डिड एंड राइट नाउ अभी लाइफ के जिस स्टेज पे हूँ आई एम स्टिल हैप्पी, क्योंकि मैं वो इंजीनियरिंग की तरफ आई, वो फिर मुझे मैनेजमेंट की तरफ डाइवर्ट किया। तो मे बी इट वाज गॉड्स वे ऑफ यू नो मुझे वो दिखाना कि दिस इज व्हाट यू आर गुड एट। तो अगर आप में से कोई अगर बहुत लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में है, आप उनसे भी बात करोगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि इट वाज आवर इंटरेस्ट, या वो यही कहेंगे कि हमें रियलाइज हो गया कि यार दिस इज बेटर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेटर। सो देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ कि क्यों तुम जियोटेक की साइड में क्यों नहीं हो, why are you towards the management side? It's nothing to be ashamed of. You need to be, if you are happy with yourself, I believe कि who are others to judge us? आप कौन होते हो हमें कहने वाले जब हम अपनी लाइफ में खुश हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माई फैमिली इज प्राउड ऑफ माई सेल्फ, सो आई एम नॉट बॉदर्ड बाय कमेंट्स। जूनियर्स को मैं यही कहूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ में आके कंफ्यूजन होगी, डेफिनेटली होगी, बट देन इट्स अप टू यू। आपने डिसीजन लेना है फिर कि अब क्या करना है, एंड देन यू स्टिक टू व्हाट यू वांट टू डू। बिल्कुल मैम। मैम एक और क्वेश्चन इसमें से निकलता है कि आपने पहले से प्लान किया हुआ था कि मैं जैसे ही ग्रेजुएट होंगी तो, या फिर आपने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि आपने कहाँ कहाँ सीवी ड्रॉप करनी है? जी जी। तो आप हमें बताएं, या हमें फ्रेशर जो आ रहे हैं वो उन्हें बताएं कि हम किस तरह प्लान करें, यानी किस तरह हंट करें जॉब, या किस तरह फॉरवर्ड देखें कि हम किस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, या कौन सी कंपनी हमें सूट करेगी आप पाकिस्तान एज के अ बाहर जियोलॉजिस्ट? की बात कर रहे हो? जी जी, पाकिस्तान के बाहर के भी और पाकिस्तान में भी। फर्स्ट थिंग इज कि जॉब हंट के बारे में सोचने से पहले ये है कि जस्ट मेक श्योर यू हैव द रिसोर्सेज टू स्टे देयर आउटसाइड। वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ रहने के लिए, अगर बिकॉज मैं तो दुबई से थी तो मुझे तो आइडिया था कि कितने पैसे लगने हैं रहने में, जाने में। पहले बेसिक चीज़ें ये हैं, इफ यू हैव रिलेटिव्स देयर इट्स गुड, आप उनसे कंसल्टेशन लो। अगर रिलेटिव्स नहीं है तो जो
ट्रैवल एजेंसीज होती हैं या फ्रेंड सर्कल में से किसी से पूछो कि यार मेरे पास कितने अमाउंट होनी चाहिए मिनिमम वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैं जब वहाँ रही हूँ मैंने जो फ्रेंड्स बनाए हैं वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जिनको आफ्टर 1 ईयर जॉब मिली है वहाँ, तो वो 1 ईयर उनका गुजारना मुश्किल हो गया, कुछ को फटाफट मिल गए, कुछ को 3 मंथ बाद। दुबई के अपने रूल्स हैं विजिट वीजा के, वहाँ 6 मंथ्स का भी होता है, 1 मंथ का भी होता है, 3 मंथ्स का भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक द गवर्नमेंट रूल्स, आपने जिस कंट्री में जॉब सर्च करनी है कि उनके रूल्स क्या हैं। जब वो सारा ये सब क्लियर हो जाए तो उसके बाद इट्स वेरी सिंपल, आप गूगल पे जाओ एंड आप अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टनलिंग, आप सिंपली जस्ट टाइप ऑन गूगल टनलिंग फर्म्स इन द यूएई फॉर एग्जांपल, या आप लिख लो जियोलॉजिकल फर्म्स इन द यूएई, जियो टेक्निकल फर्म्स इन द यूएई, बहुत सारे आएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ दैट कि ये फॉर्म्स हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल, उनका वो भी ये भी नोट डाउन करो कि सीवी किसको ड्रॉप करना है, मतलब ये नहीं कि ईमेल कर दी डियर मैनेजर, डियर सर, डियर मैडम, कौन है वहाँ पे, यू नीड टू बी प्रोफेशनल व्हेन यू ईमेल और कॉल देम, कि मैं बात कि उनको भी लगेगा ये बंदा ही इज वेल प्रिपेयर्ड, ही इज सीरियस अबाउट अप्लाइंग फॉर द जॉब। एंड देन आफ्टर दैट आप एक मैप रखो सिटी का अपने सामने कि यू नो जस्ट हाईलाइट विद अ मार्कर के ये लोकेशंस हैं उन फर्म्स की। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बाय हैंड से भी ड्रॉप करना है, ये कि ये सारा एक मैप बनाओ, रूट मैप बनाओ, वहां जाके इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं टैक्सी वैक्सी लेके यहाँ ऐसे ऐसे जाना है, क्योंकि मैंने ऐसे किया था, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रही थी तो मैं मेट्रो या बस लेके जाती थी, तो मैंने एक रूट मैप बनाया था, यार ये फर्म इधर है इस एरिया में, इसके बाद अगला फर्म जो है वो उधर आता है, तो मैंने एक रूट बनाया था, आज मैंने इस फर्म को सीवी ड्रॉप करना है इस रूट पे, अगले दिन मैंने वहां से बस पकड़नी है तो वहां से ड्रॉप करना है, सो इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 वीक्स। ओके मैम। मैम थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी आपने करंटली आप जॉब कर रही हैं एज अ जी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, जी राइट? जी। मैम ये क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड इस पोस्ट के टुवर्ड आपकी क्या ड्यूटीज है? बेसिकली हमारा जो फर्म है अभी राइट नाउ आवर फर्म इज यू नो एक्सपेंडिंग, तो अभी तो आई एम वेरी बिजी विद रिक्रूटमेंट। ओके मैंने यूनिवर्सिटीज के साथ मैंने कोऑर्डिनेट किया है, उनके करियर करियर सर्विस ऑफिसर्स जो होते हैं कि वो अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स या यू नो जो सीनियर्स हैं उनके बैचेस के, उनका मुझे सीवीज भेजें, देन आई हैव टू शॉर्ट लिस्ट देम, देन वी हैव टू कंडक्ट देयर इंटरव्यूज। रिक्रूटमेंट में आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। उसके अलावा जो बेसिक एचआर ड्यूटीज होती हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, पेरोल, ये जी। सब आता है। एंड आई वुड से एचआर इज अ वेरी गुड फील्ड फॉर गर्ल्स। इट्स आई यस थिंक वन ऑफ दोस फील्ड्स के आप कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, मैम, यू नो, सिक्योरिटी या वैसे ही? इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब आपको फ्यूचर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एचआर की फील्ड में, एंड गर्ल्स के लिए बिकॉज एचआर जो है एन ऑफिस जॉब, तो आप सेफ हो, जी। यू हैव टू बी तो इन मैम आपको ये फील्ड वर्क सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए? फील्ड वर्क। सेफ हो सकता है अगर आप अपॉर्चुनिटी आप चांस दो तो। अब मैंने तो ये नोटिस किया है कि फर्म्स ही बहुत हेसिटेट करते हैं कि मतलब गर्ल्स से पूछते ही नहीं आप करेंगी फील्ड में, मतलब हमारा कंसेंट ही नहीं देने की इंटेंशन होती है, उन्होंने पहले ही डिसाइड किया होता है नहीं आपसे तो हमने पूछना ही नहीं है फील्ड के लिए। एग्जैक्टली मैम। मतलब फर्म्स ही को इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर भी हुआ है मेरे साथ। जहाँ मैं जॉब कर रही थी मेरे साथ एक और जूनियर इंजीनियर था, वो लड़का था, उसको वो फील्ड में ले जाते थे ड्रिलिंग मशीन्स, ड्रिलिंग रिग्स ऑब्जर्व करने के लिए, मुझे कभी नहीं लेके गए। मैंने एक दफा रिक्वेस्ट भी की तो दे सेड नो, आपको नहीं लेके जाना। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक दे शुड नॉट बिहेव लाइक दिस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, के
अगर लड़की विलिंग है तो बिकॉज आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे तो लड़कियां करेंगी ना फील्ड में, और जिन Yes, लड़कियों को फैमिलीज की सपोर्ट है पीछे से कि नहीं आप जाओ, तो देन व्हाई आर यू स्टॉपिंग द गर्ल्स? exactly, ma'am. जी Next question. Up. मैम एक क्वेश्चन जरा लाइट सा क्वेश्चन है कि अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है ओके। तो आप उसको हैंडल किस तरह करती हैं? काम या तो पे एक प्रेशर? आप यस मैम, मतलब कि आपके ऊपर कोई बर्डन होता है प्रेशर का, या आपसे गलती हो जाती है, मिसमैनेजमेंट हो जाती है, खुदा ना खास्ता ना हो, मगर सपोज करें हो जाती है, तो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है? ओके। तो आप इसे किस तरह लेंगे, इस क्रिटिसिज्म को? आपके ऊपर जो ये मेरे तनकीद होगी साथ आप उसको किस हुआ तरह है एक लेंगे? दफा, प्रोफेशनली हुआ था मुझसे एक दफा। मैं आपको बताती हूँ ब्रीफली। एक्चुअली हमारे साइट सुपरवाइजर थे, उन्होंने मुझे वाटर लेवल बताना था साइट का। तो क्योंकि आपको पता है जो ड्रिलर्स होते हैं वो लेबर क्लास लोग हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है कम्युनिकेशन करने की, क्योंकि मैं तो ऑफिस में बैठ के कॉल पे बात कर रही हूँ ना ड्रिलर से। तो उस वक्त थोड़ी मिसमैनेजमेंट हो गई, उन्होंने अपनी गलती उनकी थी, उन्होंने वाटर लेवल जो है ना साइट का 5 मीटर का डिफरेंस आ रहा था वाटर लेवल में, और साइट अनइवन नहीं थी इतनी। एंड क्योंकि मैं फ्रेश थी, मैं जूनियर इंजीनियर थी उस वक्त, मुझे भी नहीं पता था कि इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्योंकि मुझे उन पे ट्रस्ट था सुपरवाइजर पर, मैंने जो उन्होंने वाटर लेवल मुझे रिपोर्ट दी, मैंने वही रिपोर्ट में लिख के ड्राफ्ट रिपोर्ट में अपने टेक्निकल मैनेजर को सबमिट कर दिया। एंड दैट टाइम ही टोल्ड मी कि उन्होंने काफी सख्ती से मुझे कहा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इतना वाटर लेवल डिफरेंस तो नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीजें। तो दैट्स व्हेन आई टोल्ड हिम कि यही पॉइंट है, आपसे गलती हुई है, मैंने उस वक्त एक्सेप्ट की, हाँ मुझसे गलती हुई, but then I told him the reason behind it. Then they called the site supervisor, he apologized, हमने ड्राफ्ट चेंज की, फिर देन ही ब्रीफ्ड मी कि नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे नहीं करना। उन्होंने मुझे फिर समझाया कि वाटर लेवल का डिफरेंस इतना क्यों नहीं होना चाहिए। एंड देन ही टोल्ड मी कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे मिसकम्युनिकेशन हो तो आपने फौरन आके मुझे बताना है, ड्राफ्ट रिपोर्ट भी नहीं बनानी, बिकॉज देन इट वेस्ट टाइम। तो काम का अगर प्रेशर है तो यू शुड मेक अ टाइम टेबल। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं काम का प्रेशर है कोई बात नहीं, ओवर टाइम कर लेंगे, ओवर टाइम करने से चलो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी। बट देन ओवर टाइम करने से ना आप मेंटली अपनी हेल्थ ही खराब कर रहे हो, मेंटली भी फिजिकली भी। अब ओवर टाइम करने से आपकी कोई प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होने वाली। ओवर टाइम करने से इट विल जस्ट शो दैट यू आर इमेच्योर, आपको मैनेज करना नहीं आता है, इसलिए आप ओवर टाइम कर रहे हो। तो Exactly. यू नीड टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, इस हिसाब से कि आपकी हेल्थ भी चेक में रहे, आप अपने आप को इतना थकाओ मत। अगर आप स्पेशली बाहर जॉब कर रहे हो ना, वेयर यू आर कम्प्लीटली अलोन, तो आप अपने आप को बिल्कुल ना थकाओ, बिकॉज देन नो वन इज अराउंड यू टू टेक केयर ऑफ यू। आपने अपना ख्याल भी खुद रखना है। तो एक तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को बर्डन आए ही ना। बर्डन आया भी है, then you can request your supervisor या your colleagues कि क्या ये tasks divide हो सकते हैं, I'm being overburdened. If the manager is good, he will listen to you, he will understand कि yeah she's being overburdened, let's not do it. ठीक है, गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करो, नेवर नेवर आर्ग्यू, नेवर फील अशेम्ड के हाउ डेयर दे ब्लेम मी कि मैं गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बड़ी प्रोफेशनल हूँ। गलती हुई है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना सीनियर्स का एक्सपीरियंस है फील्ड में। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सीनियर्स के इसको क्या पता लगना है मुझसे गलती हुई है, मैं ऐसे वैसे कुछ करके छुपा लूंगा अपनी गलती को। एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एंड अगर आपको कुछ सख्ती से डांट भी रहा है इट्स ओके, इट्स वो आपकी बेहतरी के लिए आपको डांट रहे, आपको वो डांट भी याद रहेगी सारी जिंदगी, यार उसने मुझे डांटा था बट यू नो व्हाट एटलीस्ट मुझे समझ तो आ गई ना। सो यू नीड टू, मैं कहूँगी प्रोफेशनल लाइफ में यू नीड टू बी ओपन माइंडेड, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। यार आपने मुझे ये नहीं कहना, आपने मुझे वो क्यों कहा,
मुझे तो सब कुछ आता है, आप मुझे क्यों सिखाने लगे हुए हैं? यू आर लाइक अ बेबी व्हेन यू एंटर द प्रोफेशनल फील्ड, यू आर नो लॉन्गर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट लाइफ में टीचर्स हैं जो आपको गाइड करें, प्रोफेशनल लाइफ में आपने सब खुद करना है, आपने खुद आपने खुद मेहनत करनी है, सब कुछ खुद सीखना है। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। थैंक यू सो मच मैम। मैम नेक्स्ट थोड़ा सा एक रैपिड फायर क्लीन क्वेश्चन जरा आपके साथ करते हैं मैम। एक आपकी वर्ड आवाज थोड़ी हल्की है। मैम एक वर्ड मैं आपको बताऊंगी, ओके ओके आप आपके जहन में उस टाइम इन अ फ्यू सेकंड्स जो भी उस वर्ड से रिलेटेड बात आती है वो आप हमें बताएंगे। ओके ओके। मैम, योर फर्स्ट वर्ड इज लाहौर। लाहौर लाहौर लाहौर। ओके मैम, योर सेकंड वर्ड इज फूड। फूड इज लव। ओके, योर थर्ड वर्ड इज यूईटी। यूईटी इज होम। और मैम लीडर। लीडर। यस। लीडर लीडर आई वुड से मैम एनी वर्ड एनी। मेरे जहन में आ रहा है गुड मैन। Because ओके I think a good man, only a good man can be a good leader. So, a good एग्जैक्टली मैम। person actually, man थोड़ी woman भी तो leader हो सकती है. A good यस person. Yeah. यस। अच्छा टॉम मैम। एंड जेरी। Tom and Jerry. यस। Childhood. चाइल्डहुड। ओके मैम। अच्छा मैम, तो अगला क्वेश्चन है कि आप जब फ्री होती हैं तो आप मूवीज प्रेफर करती हैं या सीजन? दोनों, बट मैं थोड़ा मूवी टाइप ऑफ पर्सन हूँ, तो मूवीज, मुझे मूवीज देखने का काफी शौक है। ओके ओके सो मैम। आपका जनरल नॉलेज कैसा है? मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो मैम अगर हम आपसे थोड़े से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करें तो आप आंसर देंगी? हाँ, कोशिश करती हूँ। ओके मैम, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? आरिफ अलवी। एग्जैक्टली। मैम पाकिस्तान की फर्स्ट एयरलाइन कौन सी है? फर्स्ट एयरलाइन यस PIA। एग्जैक्टली। एंड मैम योर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट जियोलॉजिस्ट कौन रह चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? ये हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, नाम भूल गया। नहीं है, नहीं पता। कुछ नहीं याद, मुझे वो टेक्स्ट बुक याद है जहाँ से पढ़ा था। विलियम स्मिथ। सो आपका हाँ जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। तो मैम एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहते हैं जी कि आप के एसजी की मेंबर रह चुकी हैं, तो जी। एसजी ने आपको किस किस तरह एडवांटेज दिया? एसजी का जो एडवांटेज है ना, वो आई थिंक पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि वो, बिकॉज आई रिप्रेजेंटेड यूईटी इन द यूएस एट द SLS प्रोग्राम। तो वो मैं कहती हूँ, वो उन्होंने तो मेरी लाइफ को ही बहुत बड़ा एडवांटेज दिया। जो मुझे वहाँ एक्सपोजर मिला है ना, वो तो मैं आई कैन नेवर फॉरगेट इट, क्योंकि वो एक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मैं वो लड़की थी जिसके पेरेंट्स कभी उसको अकेले बस स्टॉप तक नहीं छोड़ने जाते थे, और मैंने 21 आवर्स फ्लाइट में गुजारे जस्ट टू रीच यूएसए। वहाँ जाके इतने लोग, हालांकि दुबई में भी मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, बहुत नेशनलिटीज के लोग हैं, लेकिन वहाँ मैंने जो दुनिया देखी है ना, तो जी जी जो एक्सपोजर मिल गया मुझे, मैंने उन फर्म्स का पता चला जिनका मुझे कभी आइडिया ही नहीं था कि अच्छा ये फर्म भी होता है इस दुनिया में। तो एंड सबसे अच्छी चीज के, जो जब मुझे लोगों ने वहां पे कहा ना कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आई सेड या, तो उन्होंने मुझे सब मेन चीज जो सबसे कॉमन चीज जो सबने मुझे वहां कही है, गौरव ने, जो सेड के वी थॉट के पाकिस्तान में औरतों पर पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन आप आई हैं तो हमें खुशी हुई है कि हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं है। तो मैं वो, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। मैंने यहाँ आके सबको बताया कि मुझे उस वक्त फील हुआ कि यू नो आई वाज वेरी प्राउड कि एसडी की वजह से एक जब ये एडवांटेज भी था कि आई काइंड ऑफ क्लियर्ड पाकिस्तान इमेज के हमारी लड़कियों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
we have our family support. So it was a good thing. तो एसडी ने मुझे ग्रूम किया बहुत इस सेंस में। एसडी ने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाने में इनडायरेक्टली एसडी का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। ओके मैम, सो एक क्वेश्चन कि आप फॉरेन जॉब से ज्यादा सेटिस्फाइड रही हैं या पाकिस्तान में? आई बिलीव जॉब होती है, तो मैं दोनों जॉब्स में सेटिस्फाइड हूँ। मैंने डिसीजन वापस आने का सिर्फ इसलिए लिया था बिकॉज आई वांटेड टू बी क्लोजर टू माय फैमिली, क्योंकि फैमिली मेरी यहाँ थी, तो सिर्फ इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया था। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन पैसों से होती है कि बाहर ज्यादा कमा रहे थे तो उनको होता नहीं बाहर ठीक है। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं था कभी से, कभी भी। तो आई लुक एट द वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है कि नहीं। तो मैं दोनों तरफ से सेटिस्फाइड हूँ। मैं किसी को डिस्करेज भी नहीं करती कि नहीं बाहर ना जाओ जॉब करने, ना मैं किसी को ये डिस्करेज करूंगी कि नहीं पाकिस्तान में जॉब ना करें। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग ग्रोथ इट्स गुड। मैम एक क्वेश्चन है कि एसएलएस से ही रिलेटेड है, तो आपको एसएलएस के बारे में कैसे पता चला और आपने जब इसका प्रिपरेशन तो की होगी क्योंकि टेस्ट होता है इसका, तो आपने किस तरह तैयारी की और किस तरह इसको? मुझे पता कैसे चला बिकॉज मैं पीआरओ थी, तो मैं वेबसाइट उनकी चेक करती रहती थी अपडेट्स के लिए। तो मुझे वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में से पता चला एसएलएस एक प्रोग्राम है। मैंने डिस्कस किया था सीनियर एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने मुझे कहा कि कर दो अप्लाई। तो एसेज मांगते हैं, वो टेस्ट कोई नहीं था। मैंने एसेज वगैरह लिख दी। आई थिंक एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था चेयरमैन से, उनसे भी मैंने लिखवा दिया। तो आई जस्ट अप्लाई, मैंने बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया कि देखते हैं क्या होता है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे रिप्लाई आएगा कोई उसका। तो ऐसे ही ऐसे ही मैंने बस मेरा दिल किया अप्लाई करने को, मैंने कर। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप ज्यादातर प्रेफर टीम वर्क करती हैं या अकेले काम करना ज्यादा प्रेफर करती हैं? प्रेफर मैं अकेले काम करने करती हूँ, बट समटाइम्स कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि यू डोंट हैव एन ऑप्शन, तो टीम वर्क तो करना पड़ता है। बट मोस्टली मैं कभी किसी पे, मुझे आदत नहीं है किसी पर डिपेंड करने की, मैं खुद ही काम करती हूँ। सो तो मैम अगर आप टीम वर्क करती हैं तो आप एज ए लीडर वर्क करती हैं या फिर एज ए सिंपल वर्कर जो बीच में सारे कर रहे होते हैं? जब मैं यूईटी में थी तो मुझे लीडर बना दिया गया था। जो सर्वे का ग्रुप था उसमें भी आई रिमेम्बर के सबको मैं ही कह रही होती थी ऐसे करना है ऐसे करना है। वो एक पता नहीं वो आई बस ऐसे ही हो गया, लीडरशिप रोल आ गया मेरी तरफ। फिर जब हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसमें भी मैं ही कह रही होती थी सबको ऐसे करना है वैसे करना है। वो इन द एंड समथिंग हैपेंस कि मैं ही कह रही होती हूँ सबको ऐसे करना है ऐसे करना है। बट आई डोंट माइंड, आई एम कंफर्टेबल इन अ लीडरशिप रोल। लेकिन लीडर में हर कोई लीडर नहीं बन सकता, मतलब इट्स नॉट लाइक मुझे। आप एज लीडर काम करती हैं तो फिर आप क्या चाहती हैं कि आपकी टीम कैसी होनी चाहिए? लाइक अभी मैं एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ, तो मैं लीडरशिप रोल, आई एम नॉट अ लीडर, लेकिन स्टाफ जो है वो दे लुक अप टू मी बिकॉज आई एम मैनेजिंग देम। तो यू नीड टू मेक श्योर के पीपल अराउंड यू आर कंफर्टेबल, कि कोई प्रॉब्लम हो तो कंफर्टेबल हो आपसे बात करने में, कि यू नीड टू बी अ गुड लिसनर, listening to my issues. You can't just keep on giving orders to people. लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं, तो वो बॉस होता है, वो लीडर नहीं होता। जी, तो मैम हर बंदे का होता है कि उसकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है जहाँ वो सोचता है कि मैं यहाँ एडमिशन लूंगा। तो आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी रही है? नहीं, एक्चुअली मुझे पता था शुरू से ही कि आई हैव टू स्टडी इन पाकिस्तान, क्योंकि हम लाहौर में थे तो इंजीनियरिंग ही करनी थी। तो मेरे दो ऑप्शंस थे। एक्चुअली मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर के लिए किया था अप्लाई, मेरा नाम आ गया था। एंड बट आई वाज लाइक इंजीनियरिंग करनी है तो यूईटी से करनी है। तो वो ड्रीम यूनिवर्सिटी यूईटी ही थी मेरी।
तो आई वाज हैप्पी कि जहाँ भी एडमिशन हो गया आई गो टू यूवी। तो मैम यूईटी में जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में बाय चांस आई हैं कि बाय चॉइस आई हैं आप? बाय चांस दोनों आप कह सकते हैं। मेरा नाम आया था जियोलॉजिकल में, एंड देन मैंने आपको बताया मेरा पीयू में भी नाम था आर्किटेक्चर एग्जैक्टली। में। तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर इंजीनियरिंग, तो मैंने अपनी पीयू की सीट छोड़ दी यूटी की खातिर। आई केम इनटू जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आर्किटेक्चर 5 इयर्स की डिग्री है, जी। तो ये फैक्टर भी मैंने सोचा, तो आई डिसाइडेड आई चूज यू। तो मैम जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आके 3-4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद कोई रोल मॉडल बना आपका, कोई मेंटोर जिससे आप इंस्पायर्ड हो, कोई टीचर या कोई पहले जो कर चुका है सीनियर कोई भी? हमारे सर थे, सर मैं जी। आई थिंक ही वाज फ्रॉम 05 बैच, मुझे उनका बैच नहीं याद। उन्होंने हमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 पढ़ाई थी और एक और जी। सब्जेक्ट भी पढ़ाया था, मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा कौन सा था। ही वाज सच अ गुड टीचर, क्योंकि जब मैं फील्ड में आई थी ना, मैंने जॉब स्टार्ट की मैट्रिक्स में, तो क्योंकि वो जी। सारा सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड था, वो जो सॉइल की क्लासिफिकेशन वगैरह करनी होती है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर थे सारूमैन की वजह से। ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे हमारी ग्रेजुएशन के बाद ही। मुझे अभी भी याद है 4 जून 2016 ही पास्ड अवे। और मुझे याद है 3 जून को हम लोग आए थे यूनिवर्सिटी अपना वो थीसिस के लिए, एंड देन उन्हें हार्ट का कोई इशू था, ही पास्ड अवे। तो मुझे जब जॉब स्टार्ट की तो उनकी वो सारी मुझे याद था कि मुझे कोई इशू नहीं हुआ कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में, क्योंकि सारूमैन ने इतना अच्छा पढ़ाया हुआ था ना हमें जी। कि मैंने कहा आप ये देखो ना कि सिचुएशन ऐसी होगी कि मैं उनको थैंक यू भी नहीं कह सकती अब, जी। बिकॉज ही इज नॉट विद अस एनीमोर। तो कुछ लोग होते हैं कि यू realize later on के he was such a good person। मेरे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते तो मैं कैसे सरवाइव करती जॉब पे। एंड जी। मैं तो कहूँगी अगर वो तो नहीं देख सकते इंटरव्यू, लेकिन अगर उनकी फैमिली इंटरव्यू देख रही है या मेरा मैसेज अगर उनकी फैमिली तक पहुँच सकता है, तो मैं उनको ये कहूँगी कि वो आप ये मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू सारूमैन। मैम आजकल के जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ये आपके टाइम के एजुकेशनल सिस्टम से बहुत डिफरेंट हो चुका है, तो आप क्या कहती हैं कि आजकल भी वैसे होता है जिस तरह टीचर्स पहले दिल लगा के पढ़ाते थे और बच्चे पढ़ते थे, और अब उससे बिल्कुल डिफरेंट है, या इस बारे में आप क्या कहेंगी? आई थिंक इतना डिफरेंस नहीं आया। आई थिंक कोरोना की वजह से थोड़ा हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस की तरफ लोग आ गए, वरना वैसे तो होपफुली जब थिंग्स नॉर्मल हो जाएंगे सबने वापस कैंपस ही जाना है। तो मुझे तो नहीं फील हुआ कोई डिफरेंस अभी तक। हाँ, सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई हैं, लोगों का तो फोकस नहीं रहा पढ़ाई की तरफ। जी। स्टूडेंट्स में डिफरेंस देखा है मैंने, टीचर्स में तो मैंने नहीं इतना ऑब्जर्व किया। ओके मैम, सो आप जैसे कि मैनेजर हैं, तो जी, आप बहुत से लोगों के इंटरव्यूज लेती होंगी उनको हाँ। जॉब्स के लिए, तो जब एक इंटरव्यू लेती हैं तो आप क्या देखती हैं उस बंदे में, कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, उसका सीजीपीए क्या होना चाहिए, क्या चीज मैटर करता है ज्यादा? मेन चीज़ जो मैं मेन चीज़ क्योंकि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली फर्म में, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एग्जैक्टली। एप्लीकेंट जब आता है ना, तो फर्स्ट 2 मिनट्स में जब आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, मैं तो एटलीस्ट समझ जाती हूँ ये बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो जी। देन आई एम नॉट बॉदर्ड विथ हिज सीवी कि मेरी ये क्वालिफिकेशन ये हो। हाँ, इंटरव्यू लेने से पहले तो ऑब्वियसली सीवी ही मेन फैक्टर है। मैंने आपको जी। सीवी देख के ही जज करना है। कुछ लोगों के तो सीवी बिल्कुल ही बच्चों वाले होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजाइन डाले होते हैं ये वो। कुछ लोगों ने अपना रिजल्ट ही नहीं लिखा होता कि कितना जीपीए आया है एक्सेट्रा। मतलब जो चीजें मुझे चाहिए, आई वांट टू नो यू एज अ पर्सन, आपने वो सीवी में डाले ही नहीं हुए, देन मैं उस बंदे को बुलाती ही नहीं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने।
आप और किस जो तरह का आज सीवी प्रेफर करते हैं? 1 पेज सीवी और टू द पॉइंट हो। टू द पॉइंट, ओके। सो मैम, कभी ऐसा मतलब आपके साथ हुआ हो कि एक आप ले रही हैं किसी का भी इंटरव्यू, सो उसमें वो स्किल्स नहीं है बट फिर भी आपको उसको वो जॉब देनी पड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा तब होता है जब फर्म की मजबूरी होती है। जी। क्योंकि अगर क्या मतलब आपका कि क्वालिफिकेशन है बट ही इज नॉट बट वो दैट स्किल्ड। कर सकता है, मतलब इंसान में सॉफ्ट स्किल्स बहुत होती हैं, कुछ टीम वर्क स्किल्स होती हैं। तो अगर वो स्किल्स नहीं है, फिर भी क्वालिफिकेशन हाई है, एमफिल है, पीएचडी की हुई है, तो भी क्या उसको प्रेफरेंस दी जाएगी उस टाइम? नहीं, क्योंकि फिर मैं सोचूंगी कि एमफिल पीएचडी करने के बावजूद भी मतलब इतनी एज हो गई है और फिर भी ये स्किल्स डेवलप नहीं हो पाए इनसे, जी। तो मैं फिर ये सोचूंगी। तो कुछ जी। लोग होते हैं सिर्फ बैचलर्स करके ही उनमें ये स्किल्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली। आप पीएचडी करके भी अगर ये स्किल्स नहीं आए तो इट मींस देन समथिंग इज लैकिंग इन यू। जी। सो आप क्या कहती हैं कि अपने अंदर इंसान को स्किल्स कैसे डेवलप करनी चाहिए? काम करके और क्रिटिसिज्म लेके। गलतियां होंगी तो आप सीखोगे। यू आर नॉट परफेक्ट। ये सोच के तो बिल्कुल जॉब नहीं करनी, मुझे सब आता है। आप ऐसे तो कुछ नहीं सीखना आपने। जी। सो मैम, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आप चूंकि जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग किया है आपने, तो आप जी, इस फील्ड का फ्यूचर अगले 5 या 10 साल में पाकिस्तान में क्या देखती हैं कि 5 या 10 साल में पाकिस्तान में कितनी तरक्की होगी इस फील्ड की? आई थिंक तरक्की होगी अगर हमारा डिपार्टमेंट जो है लाहौर से बाहर भी जो है ना, अगर कोलैबोरेशंस करें जैसे जापान साइतामा यूनिवर्सिटी के साथ जैसे किया है। एंड एग्जैक्टली। आई हर्ड कि और यूनिवर्सिटीज के साथ हो रही हैं कोलैबोरेशन। तो एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से आई पर्सनली थिंक कि हमारे डिपार्टमेंट को जो है ना प्रोविंशियल लेवल पे भी एक मीटिंग करनी चाहिए। जो भी जी। मिनिस्ट्री बनी हुई है या बोर्ड होता है, टेक्निकल बोर्ड जो है पंजाब का, जी। आई थिंक पर्सनली मेरी एक ओपिनियन है कि उनके साथ भी बैठ के करना चाहिए। कि कुछ होती है एक्सक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी। यूनिवर्सिटीज और फर्म्स की कि आफ्टर ग्रेजुएशन योर ग्रेजुएट विल वर्क विद अस, ऐसे भी होता है। पाकिस्तान में हमारी फील्ड की तरक्की होगी इफ मोर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग बिल्ट। अभी डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है, मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट जो है। अ, जी। तो एक्चुअली हमारी फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट जी। जितनी इन्वेस्टमेंट करेगी, जितने प्रोजेक्ट्स चलाएगी, हमें जी। अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। जी सर। सो मैम, कोई मैसेज आप देना चाहें फ्रेशर्स को, जितने भी जियो साइंटिस्ट हैं जो जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए कोई मैसेज जो आगे उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो? मैं तो कहूँगी कि अगर आप कंफ्यूज हो अभी भी कि यार डिड आई मेक द राइट डिसीजन, इस फील्ड में रहना चाहिए मुझे कि नहीं, आप जी। फर्स्ट ईयर में ही वो डिसीजन ले लो। मतलब मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अभी भी कह रहे हैं कि शायद मैंने गलती की, नहीं आना चाहिए था। मतलब इतना लेट रियलाइज करोगे तो देन इट्स नॉट द डिपार्टमेंट्स फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। यस। और अगर करनी है तो फिर यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। यू नीड टू जस्ट पुट, मैं कहूँगी पुट योर बेस्ट एफर्ट। जी। आप मेहनत करो, डोंट बी स्कैर्ड कि मैं तो लड़की हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। गर्ल्स को तो मैं स्पेशली कहूँगी कि गर्ल्स को मेरी सजेशन है कि डू एन ऑफिस जॉब। क्योंकि साइड जॉब वो अगर चाह भी रही हैं तो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो सीनियर जो होते हैं प्रोफेशनल फील्ड में, दे आर नॉट विलिंग कि लड़कियां आए साइड पे। तो मैं उनको कहूँगी अपना जहन पहले से ही रखे कि ऑफिस जॉब ही करनी है, इट्स बेटर फॉर यू टू डू एन जी। ऑफिस जॉब। और कोई शर्म वाली बात नहीं है कि फील्ड में आए थे तो फिर मुझे यहाँ डाइवर्ट कर दिया इस तरफ, इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। ठीक है, हो सकता है आप उस फील्ड में ज्यादा स्किल्ड हों, तो कंफ्यूजन तो रहेगी थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में भी, बट आप डिटर्मिन्ड रहो कि मैंने करना है। एंड
मेन क्वेश्चन जो होता था जी जीपीए मैटर्स और नॉट। Yes. तो मैं एज एन एचआर मैनेजर बोल रही हूँ आज कि जीपीए मैटर्स। Okay, तो how much GPA कितना हो, आप उसको कितने GPA प्रेफर करेंगे? 3.4 कितना? क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं में कितना जीपीए एटलीस्ट 3 से ऊपर तो हो। एंड फिर बेसिकली वो एप्लीकेशंस पर डिपेंड करता है। जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं जिनका जीपीए ज्यादा होता है उनको फिर मैं इंटरव्यू लिस्ट में टॉप पे रख देती हूँ प्रायोरिटी में कि पहले इनका इंटरव्यू लेना है। Okay. So as a manager I'm saying कि for the purpose of interview I'm saying कि GPA matters। Okay. So अगर GPA से आपको नौकरी मिल भी गई तो आगे सिर्फ आपकी सॉफ्ट स्किल्स ही मैटर करती हैं, आपकी स्किल्स। बाद में आपके स्किल्स मैटर करते हैं। ओके, सो आपका जीपीए हार्ड से वर्क मैटर करता आने तक ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। है। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ इतना नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू, अपना नो टाइम प्रॉब्लम। आप आई लोगों होप ने मुझे कंसिडर किया इंटरव्यू के लिए, उसके लिए भी थैंक यू। you really worked hard very well, very brilliantly, that's why you deserve। थैंक यू। और मैं आपको भी बेस्ट ऑफ लक कहूंगी और मैं प्रे करूंगी कैंपस सब जल्दी से खुल जाए, आप लोग जाओ, रूटीन लाइफ अब सेट हो सबकी वापस। आमीन। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।